अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आपके आसपास होंगे या घर में होंगे या फिर आपके ऑफिस में होंगे। अगर उनके साथ कुछ भी हादसा हो गई, कुछ भी बुरी चीजें उनके साथ घट रही होती है, तो उसी दर्द में वो जी रहे होते हैं। उसको लेट इट गो नहीं करते, कभी भूलते नहीं, हमेशा उन सब चीजों को बात बात में रिपीट करते हैं। प्रेजेंट में क्या हो रहा है इसे कोई मतलब नहीं। अगर सुख भी मिल रहा है तो 10 साल पुरानी बातों को रिपीट करना ही करना है। अगर आप भी उनमें से एक हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने दर्द में जीते हैं। वो अपने आज पे ध्यान नहीं देते और जो बातें 10 साल पहले हो गई, 20 साल पहले हो गई, 15 साल पहले पुरानी बातों को बस जीते रहते हैं, उसको भूलते नहीं और लेट इट गो नहीं करते। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है उन सारी बातों को याद करते रहने से मिलता क्या है? आप अच्छी बातें नहीं याद कर रही हो, सिर्फ बुरी बातों को आप रिपीट किए जा रहे हो। उसी दर्द को, जो दर्द 10 साल पहले हो चुका, 20 साल पहले हो चुका, आप फिर से उसी चीज को दोहराकर अपनी प्रेजेंट लाइफ को भी खराब कर रहे हो, स्पॉइल कर रहे हो। तो उस दर्द को जीना छोड़ दीजिए और आज जो भी सिचुएशन है, जिस भी तरह की है, आपके पास बहुत सारी एक्सपीरियंस हो गई, जो बातें बीत चुकी, उस बातों को रिपीट करके फिर से आप अपने दर्द को गहरा किए जा रहे हो। तो नई जिंदगी जीने की कोशिश करनी चाहिए और मूव ऑन करना सीखिए, क्योंकि आपके साथ जो भी हुआ, जो भी दर्द हुई, जो भी हादसाएं हुई, आप अपने आने वाली पीढ़ी को या अपने आसपास के लोगों को बता के आप उसे और भी ज्यादा गहरी बनाते जा रहे हो। बहुत साल पहले हो चुकी उन बातों को दोहराने से हमें खुशी तो कभी नहीं मिलेगी, बल्कि सारी बातें फिर से माइंड में रिपीट होती रहेगी। रिपीट होने से आज जो भी काम आप अपनी इच्छा से करना चाहते हो, मन लगा करना चाहते हो, फिर से उन सारी बातों को याद करके अपने माइंड को स्पॉइल करेंगे। स्पॉइल करने के साथ जिन जिन लोगों को आप ये बात बता रहे हो वो भी कभी खुश नहीं होते। वो आपके पीठ पीछे यही बोलते हैं कि जब भी मिलो तो सेम बात रिपीट करते हैं। तो वो लोग आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने लगेंगे। ये होता है इन बातों को रिपीट करने का नेगेटिव इम्पैक्ट। अगर आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना है तो इन सब बातों को लेट इट गो करना सीखना होगा और लाइफ में मूव ऑन करना सीखिए। क्योंकि अगर आपने किसी चीज को पकड़ रखा है, होल्ड कर रखा है, तो वो सारी बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में अब काम कर रही है, जो आपके बेटर फ्यूचर के लिए काफी नुकसानदेह हो सकती है। और आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी भी आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप हैप्पी लाइफ को स्पेंड करो। क्योंकि जब भी आप कोशिश करोगे, आप ध्यान भी करने की कोशिश करोगे, मेडिटेशन करते रहोगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी बातें रिपीट होती रहेंगी। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उस चीज को बहुत अच्छी तरह से सेट कर रखा है। आप अगर 10 साल पुरानी बातों को रिपीट कर रही हो तो ऑब्वियसली सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को पकड़ लेता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, हर कुछ उनके पास अवेलेबल है, फिर भी बहुत खुश नहीं होते, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड हैप्पी ही नहीं है। आप जिन बातों को रिपीट किए जा रहे हो, 10 साल 15 साल पुरानी बातें हैं, उन बातों पे आपका ध्यान अटका हुआ है। आप कभी भी अपने को फ्री नहीं कर पा रहे हो। खुद को फ्री करने के लिए आपको सुबह सवेरे मेडिटेशन, जो कि हर कोई आपको यही प्रोवाइड करेगा कि सुबह उठ के आप मेडिटेशन करो, योग करो, ध्यान करो, एक सेहतमंद लाइफ जीने की आप कल्पना करो। क्योंकि जो बातें बीत चुकी, उन बातों का आपकी लाइफ से अब कोई भी ताल्लुकात नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। तो उन बातों में आप क्यों जी रहे हो? उन बातों को जीना छोड़कर आपके सामने जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है उसको एंजॉय करना सीखिए। जबकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय ही नहीं करते। 4 दिन पहले ही नहीं बल्कि 10 साल 20 साल पहले की बातें रिपीट करते रहते हैं। तो जरा सोचिए, उन सारी बातों को रिपीट करने से अगर 1% भी आपको फायदा हो तो बिल्कुल रिपीट कीजिए। लेकिन फायदा तो छोड़िए, उसके बदले आपको बहुत सारे नुकसान हो रही है। इस वजह से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि सारी बातों को रिपीट करने से आपकी लाइफ की बहुत ही जरूरी पार्ट खराब होती जा रही है। क्योंकि अगर आप मैरिड हो तो आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं और आप एक मेल पर्सन हो और आपके साथ कुछ हुआ है, आप रिपीट करो तो आपकी वाइफ है, आपके घर के भी लोग हैं, उन पे बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो पुरानी बातों को याद करके उनमें जीते रहने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपने ये तो, आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल बीमार है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को हेल्दी करने के लिए हेल्दी फूड लेना है, हेल्दी एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करनी है और जर्नल राइटिंग तो जरूर स्टार्ट कीजिए। जो भी बातें आपके दिमाग में आती है आप उसको लिखिए। और जरा भी आपको लगे कि ये नेगेटिव बातें हैं, मैं नेगेटिव चीजें लिख रही हूँ, आप वहीं पे स्टॉप कीजिए।
नेक्स्ट डे फिर आप लिखना शुरू करो। धीरे धीरे करके जैसे ही पॉजिटिविटी आते जाए, आप उन वर्ड को चेंज कीजिए। आप उन शब्दों में ये लिखिए कि नहीं, मेरी लाइफ बिल्कुल बदल चुकी है, मैं एक हैप्पी पर्सन हूँ, मैं बहुत ही खुश मिजाज हूँ, मुझे हंसी आती है, मैं मजाक करना जानता हूँ या जानती हूँ, मैं बिल्कुल ही पहले की तरह नहीं हूँ, तो छोटी छोटी बातों को होल्ड करके रखती हूँ। फिर देखिए कि धीरे धीरे कैसे आपकी लाइफ में मिरेकल आना शुरू होता है। हम सारे एक ही दुनिया से जुड़े हुए हैं, किसी की दुनिया अलग नहीं है, किसी के साथ कुछ अलग चीजें नहीं होती है, हर किसी के लाइफ में सेम चीजें होती रहती है ऑलमोस्ट। तो ऐसा नहीं है कि जो आपके साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं हुआ। 99% केसेस ऑलमोस्ट सबके साथ होती है। हर किसी के घर में अगर खुशी है तो दुख भी है। कई बार अपने घर के लोग ही दुख देते हैं, कई बार ऑफिस के लोग देते हैं, कई बार स्कूल के लोग देते हैं, कई बार फ्रेंड सर्कल में मिलते हैं, आस पड़ोस से भी मिल जाते हैं। तो दुख देने वाले यहाँ पे बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन देखने के नजरिए को चेंज कीजिए, अपने सोच को चेंज कीजिए। फिर आप देखिए कि कैसे कैसे धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में चेंजिंग आएगी। आप किसी भी काउंसलिंग सेंटर में चले जाओ, कितनी भी मोटिवेशनल वीडियो आप देख लो, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ लो, लेकिन अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को अनहेल्दी रखा है, आप इस पे काम ही नहीं कर रहे हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे ये मैसेज नहीं भेज रहे हो कि हर कुछ पॉजिटिव होगा और मैं पॉजिटिव करके रहूंगा, मेरे साथ सब कुछ बदल जाएगा, हर कुछ अच्छा होने वाला है, जो 20 साल पहले बातें हो चुकी, 10 साल पहले हो चुकी, अब मेरे लाइफ से कोई ताल्लुकात नहीं रखती। आज से, अभी से, जो भी टाइम मेरे पास है, बचा हुआ है, मैं उसे जीकर दिखाऊंगा। दोस्तों, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि इंसान भूल जाता है कि जो जिंदगी बीत चुकी, आधी से अधिक दर्द में अगर आप जी चुके, तो आने वाली जिंदगी, अगर जो भी लाइफ आपके पास अभी बची हुई है, आप उसमें भी अगर वही दर्द पाल रखे हो, तो आपकी बची खुची लाइफ भी वैसे ही चली जाएगी। इसीलिए जो भी हो चुका उसे भूलने की, यानी कि लेट इट गो करने की कोशिश कीजिए, और आने वाली जिंदगी आपकी जैसी हो, बहुत ही हेल्दी हो। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आधी से अधिक आपकी लाइफ दर्द में बीत चुकी है, आपने बहुत कुछ झेला है, आप डिप्रेशन में रह चुके हो, आप अनहेल्दी लाइफ को स्पेंड किए, लेकिन उसको आप जीना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि रिपीट करते रहने से अगर आप लेट इट गो करना नहीं सीखे तो सेल्फ लव भी नहीं सीख पाओगे, खुद को प्रायोरिटी नहीं दोगे, खुद के बारे में नहीं समझोगे। इसलिए कभी कभी लोगों को अकेले भी टाइम स्पेंड करना चाहिए, खुद में अकेले रहना चाहिए। बहुत सारे केसेस में लोग अकेले नहीं रहना चाहते, कहते हैं अकेलापन बहुत ही खराब बीमारी है, लेकिन मेरा मानना है कि अकेलापन बेहद ही जरूरी है। उस समय इंसान खुद को फाइंड आउट करता है, खुद की सोच पे काम करता है, आपको क्या चाहिए, खुद से सवाल कीजिए, आपको किस तरह की लाइफ चाहिए। और अकेलापन बेहद ही प्यारा होता है, बेहद ही यूजफुल होता है। आप जरा अकेले 1 घंटे टाइम स्पेंड करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, किस तरह के इंसान हैं, और आपको किन तरह के लोगों से प्यार है। फिर आप हर चीज को लेट इट गो करना बहुत ही इजीली सीख जाओगे, खुद के बेटर वर्जन भी बन जाओगे। कभी भी पुरानी बातों को याद करके उन पे जीते रहने से बचिए, जितनी ज्यादा हो सके कोशिश कीजिए आगे बढ़ने की, क्योंकि लाइफ बहुत ही छोटी है और बहुत ही खूबसूरत है। जिस दिन आपको ये समझ आएगी कि लाइफ की बहुत सारी बातें मैं अपने ऊपर बोझ की तरह लादे हुए हूँ, सबकॉन्शियस माइंड को बीमार किए हूँ, आपको बहुत ही अफसोस होगा। क्योंकि यकीन मानिए, जब इंसान को ये रियलाइज होता है कि मैंने आधा से अधिक टाइम वेस्ट कर दिया, उसमें बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए बिना देर किए आज से, अभी से अपने सबकॉन्शियस माइंड को हेल्दी तरीके से फिट करना शुरू कीजिए, और योग, मेडिटेशन और हेल्दी डाइट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अपने समय को बर्बाद बिल्कुल मत कीजिए, और 10 साल पुरानी बातें, 20 साल पुरानी बातों में जीना छोड़ दीजिए। आज क्या हो रहा है आपके साथ, अभी क्या हो रहा है, बस उस पे ध्यान केंद्रित कर लीजिए, क्योंकि आपका फ्यूचर आप ही के हाथ में है। अगर आप पुरानी यादों के साथ जी रहे हैं तो आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को अनहेल्दी किया है, बहुत ही बुरी तरह से डैमेज कर रखा है। इसमें हेल्दी डाइट डालने की जरूरत है, हेल्दी एक्सरसाइज करने की जरूरत है, मेडिटेशन करके आप इसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और जो भी बातें बहुत पुरानी हैं, अनहेल्दी थी, उन्हें लेट इट गो कीजिए और हेल्दी फिट देना शुरू कर दीजिए आज से, बल्कि अभी से। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इन सारी बातों को वैल्यू ही नहीं करते, अच्छी बातें सुनते नहीं, और सारी बेकार की फालतू बातों को रिपीट करते रहते हैं। और कितना भी उन्हें समझा लीजिए, जितनी मर्जी अच्छी बातें बोल लीजिए, कोई असर नहीं होता। तो नुकसान किसका होता है, आपका, किसी और का नहीं, उनका, जो लोग बात सुनते ही नहीं, और उनका सबकॉन्शियस माइंड बस गलत चीजें ही उनके साथ करता है और हमेशा दुख देता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वो मिरेकल करता है जो शायद आपको अंदाजा भी नहीं। आप अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत पॉजिटिवली, अगर आप
हेल्दी रखते हो, इससे गुड इंफॉर्मेशन देते हो, हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ सुबह आप उठते हो, फिर आप देखिए विद इन फ्यू डेज किस तरह की अच्छी अच्छी चीजें आपके साथ होना शुरू हो जाएगी। आपको पता भी नहीं लगेगा, फिर आपको बहुत ही ज्यादा रिग्रेट फील होगा कि आपने काफी समय बर्बाद कर दिया बिना समझे कि जो जिंदगी में जी रहा था वो कितनी ज्यादा बेकार थी, बहुत ज्यादा फालतू थी। तो चलिए मैं इस वीडियो को वाइंड अप करती हूँ। मैं फिर मिलती हूँ एक ऐसे ही मोटिवेशनल अच्छी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।